स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो आपकी यूनिट 4 चल रही है, आज उसका ये लास्ट लेक्चर होगा। ये लेक्चर नंबर 10 है आपका। इसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखिए, ये जो आपको बता दूं हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है। हाइड्रोलिक लिफ्ट फ्लूइड मशीनरी का ही एक पार्ट है और ये एग्जाम में आ भी सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है और ये कितने टाइप की होती हैं। तो ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में आने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। एग्जाम आपके बहुत नज़दीक आने वाले हैं अभी, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, आज का टॉपिक है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट देखते हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट होती क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट है क्या। देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट इज ए डिवाइस यूज्ड टू लिफ्ट और ब्रिंग डाउन पैसेंजर्स एंड लोड्स फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। आपको देखिए पता होगा इतना तो कि जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट क्या करती है। लिफ्ट से हम जैसे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, या सेकंड फ्लोर पर, या थर्ड फ्लोर पर, या उससे भी ऊपर जाते हैं, या फिर थर्ड फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं। यानी लिफ्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत सारे फ्लोर बने होते हैं। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट के थ्रू हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में क्या करते हैं, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने का काम करते हैं। ठीक है नहीं। तो इसमें क्या है, इसमें आप किसी जैसे किसी सामान को या पैसेंजर को, किसी को भी ऊपर नीचे आसानी से ले जा सकते हैं। तो वो डिवाइस आपकी कहलाएगी हाइड्रोलिक लिफ्ट। वही इसने कहा है, देखिए, द हाइड्रोलिक लिफ्ट इज ए डिवाइस यूज टू लिफ्ट और ब्रिंग डाउन पैसेंजर। लिफ्ट का मतलब हो गया ऊपर जाना और ब्रिंग डाउन का मतलब हो गया नीचे आना। ठीक है नहीं। ब्रिंग डाउन पैसेंजर एंड लोड्स फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट ऐसी डिवाइस है जिसमें हम पैसेंजर को या लोड्स को क्या कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर। ठीक है नहीं, किसमें, इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। क्लियर है। अब बात आती है टाइप की कि हाइड्रोलिक लिफ्ट होती कितनी तरह की है। देखिए, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट आर ऑफ टू टाइप्स नेमली। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होगी वो आपकी दो टाइप की होगी। फर्स्ट होगा आपका डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट, सेकंड होगा आपका सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्लियर है। तो दो तरह की लिफ्ट होती हैं। पहली क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट, और दूसरी है आपकी सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो एक एक के बारे में पढ़ेंगे, एक एक के बारे में समझाएंगे। सबसे पहले लेंगे डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट। दोनों में क्या अंतर है होता है वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है आपका वो है डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट। डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट, देखिए नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक, यानी जिसके अंदर डायरेक्ट हाइड्रोलिक फोर्स काम कर रहा हो, जिसके अंदर हाइड्रोलिक फोर्स आपका डायरेक्ट काम करेगा, इनडायरेक्टली काम नहीं करेगा, वो कहलाएगी आपकी डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखिए, कंस्ट्रक्शन की डिटेल में आपको बता देता हूँ। आप इधर डायग्राम भी देख रहे होंगे, पहले डायग्राम की बात कर लेता हूँ। इस डायग्राम में यहाँ पर ये क्या है, ये सिलेंडर है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिलेंडर है। जिस सिलेंडर के अंदर आपका जो हाइड्रोलिक होगा, जो हाइड्रोलिक लिक्विड होगा वो फ्लो करेगा। ठीक है। यहाँ नीचे से जो है देखिए लिखा हुआ है लिक्विड अंडर प्रेशर, यानी यहाँ से जो लिक्विड होगा आपका वो अंडर प्रेशर यहाँ से एंटर करेगा। ये आपका फिक्स सिलेंडर है और फिक्स सिलेंडर के अंदर ये जो रैम है आपकी ये ऊपर नीचे मूव कर रही है, और जो ये लिक्विड अंडर प्रेशर इसके अंदर जा रहा है ये क्या करेगा, ये इस पर प्रेशर अप्लाई करेगा। क्लियर है। तो इतनी बात आपकी समझ में आई गई होगी कि सीधा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक स्लाइडिंग रैम क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है ऊपर नीचे, और उस पर क्या है, लिक्विड अंडर प्रेशर, यहाँ से लिक्विड आपका एंटर कर रहा है, और वो देखिए यहाँ पर जो एरो बन रही है इस तरह से वो यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। जब वो प्रेशर अप्लाई करेगा तो क्या होगा, आपकी स्लाइडिंग रैम ऊपर की ओर मूव करेगी। और ये देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लोर बने हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और वो जितना प्रेशर लगाएंगे उतनी ही ऊपर या उतनी फ्लोर पर वो जाता रहेगा। मान लिया आपको फर्स्ट फ्लोर पर ले जानी है स्लाइड हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो आप क्या करेंगे,
फर्स्ट फ्लोर के लिए कंप्रेसर लगाएंगे, सेकंड फ्लोर पर जानी है तो और प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, थर्ड पर जाना है तो और इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है नहीं? लेकिन जब ऊपर जा रहे हैं तो क्या करना पड़ रहा है, जब ऊपर जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ तो क्या हो रहा है, ऊपर जब जा रहे हैं लिफ्ट से तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ रहा है, इंक्रीज करना पड़ रहा है। ठीक है नहीं? लेकिन इसी के विपरीत क्या होगा, अगर आपको ऊपर से नीचे आना पड़ रहा है, मान लिया थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर आना है, तो क्या होगा, तो यहाँ से जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, लिक्विड प्रेशर जो आप अप्लाई कर रहे थे, अब उसे अप्लाई नहीं करना, अब यहाँ से आपको प्रेशर रिलीज करना है। क्या करना है, प्रेशर रिलीज करना है। जब यहाँ से हम हाइड्रोलिक जो आपके इसके अंदर हाइड्रोलिक जो फ्लूइड भरा हुआ है, अगर मैं इसे यहाँ से बाहर निकाल लूँगा तो बाहर निकालने से क्या होगा, बाहर निकालने से यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई है वो कम हो जाएगा और आपकी जो केज है, जो जो आपकी लिफ्ट है, वो ऑटोमेटिक नीचे आने लगेगी। ठीक है ना? तो जब आपको नीचे से ऊपर जाना है उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप लिक्विड प्रेशर को, जो आपका जो लिक्विड होगा उसे अंडर प्रेशर आप क्या करेंगे, यहाँ से अंदर की ओर एंटर करेंगे। क्लियर है नहीं? और जब आपको ऊपर से नीचे आना है तब आप उसे अंदर से बाहर की ओर क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। ये देखिए, ये केज कहलाता है। केज का मतलब होता है जिस पर आप पैसेंजर या गुड्स को आप रखते हैं। ठीक है नहीं? यानी ये वो हिस्सा है जिस पर आप खड़े होंगे या जिस पर आप सामान रखेंगे, उसे कहेंगे केज। अब देखिए इसकी वर्किंग पढ़ लेते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट है वो सब पढ़ लेते हैं। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट। पहला कंपोनेंट है आपका फिक्स सिलेंडर। पहला क्या है, फिक्स सिलेंडर। फिक्स सिलेंडर मैंने आपको बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, ये फिक्स सिलेंडर है जिसके अंदर आपकी स्लाइडिंग लैम्प मूव कर रही है। ठीक है? तो देखिए, इट इज फिक्स विद द वॉल ऑफ द फ्लोर वेयर द स्लाइडिंग रैम रेसिप्रोकेट व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर। ये क्या है, ये आपका फिक्स पोर्शन है विद द वॉल ऑफ द फ्लोर। ठीक है नहीं? जो सबसे नीचे आपकी जो फ्लोर होगा उस पर आपका फिक्स रहेगा, और वेयर द स्लाइडिंग रैम रेसिप्रोकेट व्हेन वी अप्लाई द फोर्स। और इसमें जो आपकी स्लाइडिंग रैम है वो रेसिप्रोकेट करेगी। रेसिप्रोकेट मतलब क्या है, ऊपर नीचे मोशन करेगी, एक ही डायरेक्शन में बार बार ऊपर नीचे मोशन करती रहेगी, उसे कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है? अब सेकंड इसका जो पार्ट है, सेकंड कंपोनेंट है केज। केज ये वाला पार्ट है आपका जिस पर पैसेंजर या गुड्स क्या करेंगे, प्लेस होंगे, जहां आप खड़े होंगे ऊपर नीचे जाने के लिए, ये जहां पर आप सामान रखेंगे वो पोर्शन केज कहलाता है। तो देखिए, इट इज फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द स्लाइडिंग रैम। देखिए जो केज है ये आपकी स्लाइडिंग रैम है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी स्लाइडिंग रैम है, तो ये स्लाइडिंग रैम के सबसे ऊपर वाले पोर्शन पर लगा हुआ होगा। ठीक है नहीं? तो इसने वही कहा है, देखिए केज जो होगा, इट इज फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द स्लाइडिंग रैम वेयर द लोड इज प्लेस्ड। जहां पर हमें लोड को रखना है। लोड में पैसेंजर भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो केज जो होगा वो कहाँ होगा, वो टॉप ऑफ द स्लाइडिंग रैम, स्लाइडिंग रैम के टॉप पर होगा, और वहाँ क्या करेंगे, वहाँ आप लोड को प्लेस करेंगे। थर्ड जो आता है आपका इसमें, थर्ड आता है जी स्लाइडिंग रैम। स्लाइडिंग रैम आपका देखिए ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो हिस्सा है ये आपकी स्लाइडिंग रैम है। ठीक है नहीं? तो देखिए, इट इज फिटेड इन द फिक्स सिलेंडर विच इज रेसिप्रोकेट अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हेन वी अप्लाइड द प्रेशर। ठीक है? तो देखिए इसने क्या कहा कि जो स्लाइडिंग रैम होगी वो किस में फिट होगी, वो फिट होगी सिलेंडर में। ये जो आपका फिक्स सिलेंडर है इसके अंदर फिट होगी, और स्लाइडिंग रैम इसी सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे मूव करेगी। स्लाइडिंग रैम जो होगी आपकी वो इसी फिक्स सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे मूव करेगी, यानी रेसिप्रोकेट मोशन वो ऊपर नीचे की डायरेक्शन में करती रहेगी। व्हेन वी अप्लाइड द प्रेशर, जब हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे तब ऊपर जाएगा, और जब प्रेशर को रिलीज करेंगे तो आपकी स्लाइडिंग रैम नीचे आएगी। सीधी सी ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे आने के लिए प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस केस में हमें आपको क्या करना पड़ेगा, हमें केवल प्रेशर रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये तीन कंपोनेंट थे इसके, किसके वाला, डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट के। फर्स्ट था फिक्स सिलेंडर, सेकंड था केज, और थर्ड था स्लाइडिंग रैम। अब बात करते हैं देखिए वर्किंग की, किसकी वर्किंग कैसी है। वर्किंग वैसे मैं समझा चुका हूँ आपको। ठीक है नहीं? तो देखिए वर्किंग ऑफ डायरेक्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो वर्किंग में पहला पॉइंट देखिए कहाँ से स्टार्ट होगी वर्किंग, द लिक्विड अंडर प्रेशर फ्लो
into the fixed cylinder. The liquid under pressure flow into the fixed cylinder. सबसे पहले जो लिक्विड होगा वो हाई प्रेशर से क्या करेंगे, फिक्स सिलेंडर के अंदर एंटर करेगा, ठीक है नहीं। जो आपका लिक्विड होगा वो हाई प्रेशर से क्या करेगा, हाई प्रेशर से फिक्स सिलेंडर के अंदर एंटर करेगा। एंटर कब करेगा, जब आपको नीचे से ऊपर जाना है तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है नहीं। जब आपको नीचे से ऊपर जाना है, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड पर जाना है, सेकंड से थर्ड पर जाना है, उस केस में, ठीक है नहीं, क्या होगा, आपका लिक्विड अंडर प्रेशर फ्लो इनटू द फिक्स सिलेंडर। लिक्विड जो है आपका वो हाई प्रेशर से फिक्स सिलेंडर के अंदर एंटर करेगा, ठीक है नहीं। दिस लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑन द स्लाइडिंग रैम विच मूव वर्टिकली अप एंड दस रेज द केज ऑफ द रिक्वायर्ड हाइट, ठीक है नहीं। तो जो लिक्विड है जो अंडर प्रेशर आपका जो है इसके अंदर फिक्स सिलेंडर के अंदर चला गया, वो जो एरो देख रहे होंगे, देखिए आप, यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर वो स्लाइडिंग रैम के नीचे वाले पोर्शन पर प्रेशर अप्लाई करेगा या फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है नहीं। और जैसे ही इसमें प्रेशर अप्लाई होगा या फोर्स अप्लाई होगा तो आपकी स्लाइडिंग रैम ऊपर की ओर मूव करने लगेगी। आपकी स्लाइडिंग रैम कहाँ मूव करने लगेगी, ऊपर की ओर मूव करने लगेगी। वही इसने कहा है, देखिए, दिस लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑन द स्लाइडिंग रैम विच मूव वर्टिकली अप एंड दस रेज द केज ऑफ द रिक्वायर्ड हाइट, ठीक है। आपका क्या होगा, आपकी स्लाइडिंग रैम वर्टिकली अप मूव करने लगेगी और आपका जो केज है, आपकी जो केज है, ये ऊपर वाला पोर्शन, इसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। ये सेकंड से थर्ड फ्लोर, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, ऐसे बढ़ता चलाएगा। जैसे जैसे आप लिक्विड अंडर प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे ही आप इसका जो फ्लोर होगा केज का वो भी ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। देखिए, द केज इज मूव्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय रिमूविंग द लिक्विड फ्रॉम द फिक्स सिलेंडर, ठीक है। जो केज होगा आपका मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करेगा, जब ऊपर से नीचे आना होगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिमूविंग द लिक्विड फ्रॉम द फिक्स सिलेंडर। हम यहाँ से लिक्विड को रिमूव कर देंगे, लिक्विड को अंदर से बाहर निकाल देंगे, ठीक है नहीं। जब लिक्विड रिमूव होगा तो ऑटोमेटिक स्लाइडिंग रैम आपकी नीचे की ओर मूव करने लगेगी। जब स्लाइडिंग रैम नीचे की ओर मूव करेगी तो क्या होगा, आपके जो केज होगा वो थर्ड से सेकंड या सेकंड से फर्स्ट फ्लोर पर आता रहेगा, ठीक है। तो देखिए, इन डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट स्ट्रोक ऑफ द रैम इज इक्वल टू द लिफ्ट ऑफ द केज। डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट में स्ट्रोक ऑफ द रैम का मतलब होता है कि रैम जितनी ऊपर जाएगी, रैम जितनी ऊपर या जितनी नीचे जाएगी, आपका जो केज होगा या जो आपकी लिफ्ट होगी वो भी इतनी ही ऊपर या नीचे जाएगी। क्योंकि जो केज वाला पोर्शन है, केज वाला पोर्शन आपका किससे जुड़ा हुआ है, केज वाला पोर्शन जुड़ा है आपका स्लाइडिंग रैम से। किससे जुड़ा है, स्लाइडिंग रैम से जुड़ा हुआ है। तो स्लाइडिंग रैम स्लाइडिंग रैम के अंदर जितना मूवमेंट होगा उतना ही मूवमेंट आपका केज में होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रोक ऑफ द रैम इज इक्वल टू द लिफ्ट ऑफ द केज, कि जितना स्लाइडिंग रैम के अंदर स्ट्रोक होगा उतना ही लिफ्ट किसके अंदर होगा, केज के अंदर होगा। स्ट्रोक का मतलब होता है कि जो आपकी रैम है, जो स्लाइडिंग रैम है, वो कितनी ऊपर गई और कितनी नीचे गई, ठीक है नहीं। तो जितनी ऊपर जाएगी स्लाइडिंग रैम उतना ही केज ऊपर जाएगा, और जितनी नीचे जाएगी स्लाइडिंग रैम उतना ही केज नीचे जाएगा, क्योंकि ये आपस में दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये थी वर्किंग आपकी डायरेक्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट की। क्लियर है। अब इसके देखिए कुछ डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से हम इसे कम यूज़ करते हैं। हम जो यूज करते हैं लिफ्ट, वो सस्पेंडेड टाइप की यूज़ करते हैं, सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। डायरेक्ट एक्टिंग जो आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, इसे हम किन्हीं कारणों से मोस्टली यूज नहीं कर पाते। उसका क्या कारण है वो मैं बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला जो कारण है, द सिलेंडर हैज़ टू बी डिजाइन टू लॉन्ग इफ़ द बिल्डिंग इज टू हाई। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो केज है, ये केज इस स्लाइडिंग रैम्प पर टिकी हुई है, ठीक है नहीं। देखिए, अगर आपकी बिल्डिंग में 3 फ्लोर हैं तो आपको जो एक फ्लोर कितने फिट का, एक फ्लोर लगभग 10 फीट का रहता है, तो 3 फ्लोर आपके कितने हो गए, 3 फ्लोर हो गए आपके 30 फीट के। तो अगर 3 फ्लोर की बिल्डिंग है तो जो स्लाइडिंग रैम वाला पोर्शन है, तो आपको ये जो स्लाइडिंग रैम है ये लगभग आपको 30 फीट से ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ये आपको कितनी रखनी पड़ेगी, 30 से 32 फीट रखनी पड़ेगी, तब जाके आप इस लिफ्ट को चला सकते हैं।
और अगर यही फ्लोर आपके 10 फ्लोर हो जाए, मान ले ऊपर तक कितने, 3 4 5 6 7 8 9 10, मान ले 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो उस केस में जो आपको स्लाइडिंग रैम है वो लगभग 100 फीट की बनानी पड़ेगी। अब 100 फीट की स्लाइडिंग रैम बनाना एक तो कॉस्टली भी पड़ेगा और मुश्किल, वर्किंग भी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है नहीं। दूसरी बात, यहाँ से जो हाइड्रोलिक लिफ्ट आपका प्रेशर लगा रहा है, मान लीजिए क्या होगा, ये 10th फ्लोर पर जाएगा तो क्या होगा, आपको उसके अंदर लिक्विड भी बहुत सारा फिल करना होगा। यानी जो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें आप लिक्विड भर रहे हैं, आपको इसकी भी गहराई बढ़ानी पड़ेगी। इसकी गहराई कहाँ तक जाएगी, नीचे ज़मीन तक जाएगी। यानी स्लाइडिंग रैम जितनी ऊपर जाएगी उतना ही आपको नीचे वाला पोर्शन नीचे बनाना पड़ेगा प्रेशर अप्लाई करने के लिए। क्लियर नहीं, क्योंकि जितना इसके अंदर क्या होगा, जितने इसके अंदर लिफ्ट होगी उतना ही केज आपको ऊपर जाएगा। तो इतना पोर्शन आपको लिक्विड अंडर प्रेशर, लिक्विड के प्रेशर जनरेट करने के लिए नीचे भी आपको उतना ही बड़ा पोर्शन बनाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो देखिए, इफ़ द बिल्डिंग इज 20 मीटर हाई, द सिलेंडर हैज़ टू बी डिजाइन 19 मीटर डीप बिलो द बिल्डिंग, ठीक है नहीं। अगर आपकी जो बिल्डिंग है उसकी जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है, कितनी है, 20 मीटर है, तो सिलेंडर हैज़ टू बी डिजाइन 19 मीटर ड्रॉप बिलो द बिल्डिंग। यानी जो सिलेंडर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो, ये तो फर्स्ट फ्लोर आ गया आपका, ये ग्राउंड फ्लोर आ गया, तो ग्राउंड फ्लोर से नीचे, ग्राउंड फ्लोर से नीचे लगभग 19 मीटर की गहराई पर आपको ये फिक्स सिलेंडर फिट करना पड़ेगा। अब देखिए 19 मीटर में जब आप क्या करेंगे, जब आप बिल्डिंग के नीचे 19 मीटर की गहराई पर इसे बनाएंगे तो कितना खर्च पड़ेगा, और 19 मीटर का गड्ढा खोदना कितना बड़ा टिपिकल काम है, ठीक है नहीं। तो सो दिस टाइप ऑफ एलिवेटर कैन नॉट बी यूज फॉर टैल बिल्डिंग। तो अगर आपकी जो बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो उस केस में आप इसे यूज नहीं करेंगे, उस केस में आप इसे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय इसे यूज करना टिपिकल हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन भी इसका टिपिकल हो जाएगा और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए, द एनर्जी यूटिलाइज इज मोर फॉर द हाइड्रोलिक सिस्टम एंड दस दे आर कंपेरेटिवली इनएफिशिएंट। इसमें जो आप एनर्जी यूज करेंगे, देखिए जैसे जैसे फ्लोर बढ़ते चले जाएंगे ऐसे ऐसे ही आपकी फिक्स सिलेंडर की लेंथ बढ़ती चली जाएगी, और जैसे ही फिक्स सिलेंडर की लेंथ बढ़ेगी तो आपका जो लिक्विड है उस लिक्विड की भी आपकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है नहीं। तो ये क्या होगा, आपका ये जो सिस्टम है आपका, इसमें आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और ये कंपेरेटिवली अगर बात करूँगा सस्पेंडेड से कंपेरेटिव इसका करूँगा तो यहाँ पर आपको लगेगा कि ये इनएफिशिएंट है, इसकी इफिशियंसी बहुत ही कम है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से हम इसे यूज नहीं कर पाते हैं। एक डिसएडवांटेज उसका देखिए क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड। जो मेंटेनेंस है इसका हाइड्रोलिक लिफ्ट का, वो फ्रिक्वेंटली मतलब आपको बहुत ही छोटे समय में आपको बार बार ज़रूरत पड़ने लगेगी उसकी, जैसे हर हफ्ते आपको उसका मेंटेनेंस कराना पड़ेगा। इस तरह से मान के चलिए, फ्रिक्वेंटली का मतलब ये होता है कि एक शॉर्ट पीरियड में आपको बार बार उसका मेंटेनेंस कराना पड़ेगा। दे हैव टू बी रिफिल इफ़ रिक्वायर्ड विच इज़ एक्सपेंसिव। यानी जैसे आप जो नीचे लिक्विड यूज कर रहे हैं, अगर ये लिक्विड कहीं से लीकेज हो गया या आपको उसे रिफ़िल कराना पड़ा, दोबारा चेंज करना पड़ा, तो उस केस में ये आपका बहुत एक्सपेंसिव बैठेगा, ठीक है ना। तो मेंटेनेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, और मेंटेनेंस के साथ साथ आपको जो लिक्विड है उसे रिफ़िल कराना भी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज थे जिसकी वजह से हम डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग कम करते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए सेकंड की बात करते हैं जी, सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो कैसे काम करती है। सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करती है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है वो, उसका जो डायग्राम है वो देखिए इधर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में देखिए बता देता हूँ आपको। ये जो आपको दिख रहा है, देखिए ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये जो पट्टी इस तरह की बनी हुई है ये फ्लोर को डिनोट कर रही है, ठीक है। ये क्या है, ये बिल्डिंग का फ्लोर है, इसके ऊपर ये थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन है आपका ये केज है। आपने देखोगे जब हम लिफ्ट के जिस डिब्बे के अंदर हम बैठते हैं ये उसे कहते हैं केज। यहाँ पर इसका गेट बना हुआ होगा, यहाँ पर क्या होगा, गेट बना हुआ होगा, यहीं से आप इसके अंदर एंट्री करते हैं,
यहीं से आप बाहर निकलते हैं। तो ये वाला पोर्शन आपका केज पोर्शन है जो आपको लिफ्ट के अंदर नज़र आता है। आपको लिफ्ट में जब आप बैठते हैं ऊपर नीचे जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको केज ही नज़र आएगा, और पोर्शन आपको जितने भी कंपोनेंट है उनमें से कोई भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है नहीं। तो ये जो केज वाला पोर्शन है, यहाँ से आप क्या होगा, पैसेंजर को या गुड्स को रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ले जा सकते हैं। ठीक है नहीं। अब जो केज होगा, देखिए केज यहाँ पर इस तरह से रोप से जुड़ा हुआ होगा, ऊपर ऊपर की ओर आप देख रहे होंगे ये दो पुली हैं आपकी। ठीक है, ये क्या है, पुली, जिसने गाइड पुली कहते हैं, क्योंकि गाइड पुली क्या कर रही है, गाइड पुली गाइड कर रही है केज को कि उसे ऊपर जाना है या नीचे जाना। ठीक है। और इस पुली से यहाँ पर देखिए ये एक रस्सी बंधी हुई है। ये रस्सी जहाँ पर एक पुली आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, ये जो पुली है इसे कहते हैं जी फिक्स पुली ब्लॉक। क्या कहते हैं, फिक्स पुली ब्लॉक। दो पुली ऊपर थी, ठीक है, जिन पर जो केज लटकी हुई है, उन पुली को कहेंगे गाइड पुली। और गाइड पुली से जो रस्सी आ रही है, वो रस्सी जिस पुली से होकर जा रही है उसे कहते हैं फिक्स पुली ब्लॉक। यानी ये पुली ब्लॉक जो है ये फिक्स है, ये अपनी जगह से मोशन नहीं कर सकती, ये अपनी जगह पर ही बनी रहेगी, इसलिए इसे कहते हैं फिक्स पुली ब्लॉक। और एक पुली आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, देखिए ये है आपकी मूवेबल पुली ब्लॉक। यानी ये जो पुली है आपकी, ये पुली या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये लेफ्ट टू राइट क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। क्लियर है। अब आप देखिए जो रस्सी बंधी हुई है केज की, वो केज की रस्सी जो है यहाँ से होकर वो फिक्स पुली ब्लॉक से होकर इस तरह से जाकर इससे लिपटी हुई है और यहाँ पर ये बंधी हुई है। ये जो आपको ए दिख रहा है, ये रस्सी का एक सिरा यहाँ पर बंधा हुआ है। ठीक है नहीं, रस्सी का एक सिरा ए पर बंधा हुआ है और दूसरा सिरा रस्सी का केज पर बंधा हुआ है। ठीक है नहीं। अब ये जो दो पुली हैं आपकी, नीचे एक मूवेबल पुली है, एक नीचे फिक्स पुली है। इस पुली के अंदर देखिए ये है सिलेंडर, ये जो आपको दिख रहा होगा, देखिए ये वाला, ये आपका सिलेंडर पोर्शन है जिसे फिक्स सिलेंडर कहते हैं। ठीक है नहीं, ये फिक्स सिलेंडर आ गया आपका। और ये फिक्स सिलेंडर आपका किससे जुड़ा हुआ है, फिक्स सिलेंडर जुड़ा हुआ है जी आपका फिक्स पुली ब्लॉक से। यानी सिलेंडर भी फिक्स और पुली भी फिक्स, दोनों के दोनों फिक्स हो गए। अब इसके अंदर जो ये आपको दिख रहा है, देखिए ये जो आपकी रैम है, ये जो स्लाइडिंग रैम आपको नज़र आ रही है, ये जुड़ी हुई है आपकी मूवेबल पुली ब्लॉक से, मूवेबल पुली ब्लॉक से। यानी इसका मतलब ये होगा कि जो आपकी जो रैम है, ये अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो इसके साथ साथ पुली भी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है नहीं। और अगर आपका जो रैम है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट मूव करेगी, तो आपकी जो मूवेबल पुली ब्लॉक है वो भी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है नहीं, क्योंकि आपकी जो मूवेबल पुली है और आपकी जो स्लाइडिंग रैम है, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट है। ठीक है नहीं, एक के अंदर मोशन होगा तो दूसरे के अंदर भी उसी डायरेक्शन में मोशन होगा। क्लियर है। तो देखिए ये इसके कंपोनेंट है। सबसे पहले कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट, कौन कौन से कंपोनेंट्स देखिए होते हैं। सबसे पहले तो केज, केज पहले में भी था और इसमें भी था। ठीक है नहीं भाई, केज के बिना तो लिफ्ट होगी नहीं। आपको सामान रखने के लिए, पैसेंजर को खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्लेस चाहिएगा, वो प्लेस आपका कहलाएगा केज। ठीक है। तो देखिए इट इज फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द स्लाइडिंग रैम वेयर द लोड इज प्लेस्ड। ठीक है, ये कहाँ होगा, ये जो नीचे वाला जो पोर्शन होगा, ये स्लाइडिंग रैम वाला पोर्शन है नीचे। ठीक है नहीं, इसके बिल्कुल टॉप पर लगा हुआ होगा। ठीक है नहीं, जैसे उसमें तो स्लाइडिंग रैम के ऊपर लगा हुआ था, लेकिन ये सबसे टॉप पर, यानी रस्सी के थ्रू, यहाँ पर गाइड पुली के थ्रू यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर लगा हुआ होगा। तो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो होगा केज आपका। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए सेकंड आता है वायर रोप। क्या आता है जी, वायर रोप। इट कनेक्ट द केज टू द पुली। ये जो वायर रोप आपको जो रस्सी नजर आ रही है, जिस रस्सी से आपका केज बंधा हुआ है, तो ये वायर रोप क्या करेगा, ये वायर रोप आपका केज को पुली से कनेक्ट करेगा। जो केज है आपका वो देखिए यहाँ पर फिक्स पुली, मूवेबल पुली, गाइड पुली तीनों से जुड़ा हुआ है। तो वायर क्या करेगा, वायर केज को पुली से कनेक्ट करेगा। ठीक है नहीं, जो आपकी केज होगी वो पुली के थ्रू और वायर के थ्रू क्या होगा, आपस में कनेक्ट होगी। क्लियर है। तो ये आ गया आपका वायर रोप। ठीक, ये वायर का रहेगा, मेटल का रहेगा जो रोप होता है। अब देखिए स्लाइडिंग रैम, स्लाइडिंग रैम ये है आपके यहाँ पर देखिए,
इट इज फिटेड इन द फिक्स सिलेंडर विच इज रेसिप्रोकेट लेफ्ट और राइट डायरेक्शन व्हेन वी अप्लाइड द फोर्स। स्लाइडिंग रैम क्या करेगी, स्लाइडिंग रैम आपकी फिक्स सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करेगी। ये फिक्स सिलेंडर है जो फिक्स पुली ब्लॉक पर से बंधा हुआ है, यहाँ पर कनेक्ट है, इसके अंदर ये मोशन करेगी लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में व्हेन वी अप्लाइड द फोर्स। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर जो है अप्लाइड करेंगे उस तब आपकी जो स्लाइडिंग रैम है वो लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में मोशन करेगी। ठीक है, अब देखिए फोर्थ जो कंपोनेंट आता है इसका पुली। फोर्थ कंपोनेंट क्या आता है, पुली। तो देखिए पुली आर कनेक्टेड टू द स्लाइडिंग रैम एंड फिक्स सिलेंडर वेयर वन पुली इज फिक्स एंड अदर पुली इज मूवेबल। ठीक है नहीं, पुली क्या है, पुली आपकी देखिए एक पुली यहाँ पर सिलेंडर से जुड़ी हुई है, एक पुली स्लाइडिंग रैम से जुड़ी हुई है। तो जो सिलेंडर से पुली जुड़ी हुई है उसे कहते हैं फिक्स पुली, और जो आपकी यहाँ पर रैम से जुड़ी हुई है उसे कहेंगे मूवेबल पुली। क्लियर है। और एक पुली ये ऊपर भी होगी आपकी, जो क्या करेगी, केज को गाइड करेगी। किसे गाइड करेगी, केज को गाइड करेगी कि केज को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, इन्हें कहेंगे गाइड पुली। क्लियर है। अब फिफ्थ आता है इसमें हाइड्रोलिक जिगर। क्या आता है जी, हाइड्रोलिक जिगर। ये जो नीचे वाला पोर्शन है पूरा का पूरा, इसे कहते हैं जी हाइड्रोलिक जिगर, यानी ये पूरा का पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम है। ठीक है नहीं, इसे कहेंगे हाइड्रोलिक जिगर। तो देखिए ए हाइड्रोलिक जिगर कंसिस्टिंग ऑफ ए फिक्स सिलेंडर, ए स्लाइडिंग रैम एंड ए सेट ऑफ टू पुली ब्लॉक। यानी ये आपका फिक्स सिलेंडर, स्लाइडिंग रैम और दोनों पुली, इन चारों के सेट को क्या कहूँगा मैं, जिगर कहूँगा। यानी इस पूरे पोर्शन को जो मैंने गोल किया है उस पूरे पोर्शन को मैं जिगर कह सकता हूँ। यानी जिसके थ्रू लिफ्ट चल रही है, ऊपर नीचे मूव कर रही है, वो पूरा का पूरा सेटअप आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोलिक जिगर कहलाता है। क्लियर है। और देखिए 6 नंबर आता है फिक्स सिलेंडर। 6 नंबर क्या आता है जी, फिक्स सिलेंडर। फिक्स सिलेंडर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, फिक्स सिलेंडर फिक्स पुली ब्लॉक से जुड़ा रहेगा। तो देखिए इट इज फिक्स विद द वॉल ऑफ द फ्लोर वेयर द स्लाइडिंग रैम रेसिप्रोकेट व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर। इट इज फिक्स विद द वॉल ऑफ द फ्लोर। ये यहाँ पर आपके देखिए फिक्स रहेगी, वॉल ऑफ द फ्लोर की जगह मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ विद द फिक्स पुली ब्लॉक। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, विद द फिक्स पुली ब्लॉक, विद द फिक्स पुली ब्लॉक। ये फ्लोर वाला काट देंगे आप। ठीक है, तो देखिए इट इज फिक्स विद द फिक्स पुली ब्लॉक व्हेन द स्लाइडिंग रैम रेसिप्रोकेट व्हेन वी अप्लाई द फोर्स। ठीक है नहीं, ये आपका जो है फिक्स पुली ब्लॉक से जुड़ा रहेगा, फिक्स रहेगा इसके अंदर। और जो इसके अंदर क्या होगा, स्लाइडिंग रैम आपकी रेसिप्रोकेट करेगी, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मूव करती रहेगी व्हेन वी अप्लाई द फोर्स और रिलीज द फोर्स। जब हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे तब भी मूव करेगी, और जब प्रेशर को रिलीज करेंगे तब भी मूव करेगी, दोनों डायरेक्शन में मूव करेगी। तो देखिए इसमें क्या है, सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट में आपने देखा होगा कि ये जो जिगर आपको पोर्शन दिख रहा है, इतने ही पोर्शन से मैं लिफ्ट को ऊपर नीचे ले जा सकता हूँ। वहाँ क्या था, वहाँ केज के नीचे स्लाइडिंग रैम लगी हुई थी, तो जितनी आपकी हाइट बिल्डिंग की बढ़ेगी उतनी आपको स्लाइडिंग रैम की बढ़ानी पड़ रही थी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में जो जिगर का साइज है वो बहुत ही कम होता है, और आपको नीचे ज़्यादा गहराई में भी उसे नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है नहीं, आपको ज़मीन से थोड़ी ही गहराई चाहिए कि लगभग 8-10 फीट की गहराई पर आप इस जिगर को सेट कर सकते हैं, और उससे आप 10 माले की बिल्डिंग या 20 माले की बिल्डिंग तक भी आसानी से जा सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की, कि आपकी जो सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो वर्क कैसे करती है, क्या किस तरह से उसकी वर्किंग है। तो देखिए सारे कंपोनेंट मैं आपको उसके बता चुका हूँ, कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर है। अब कौन सा कंपोनेंट किस तरह से वर्क करेगा, शुरू करते हैं। देखिए पहला, व्हेन लिक्विड अंडर हाई प्रेशर इज एडमिटेड इनटू द फिक्स सिलेंडर ऑफ द जिगर, द स्लाइडिंग रैम इज फोर्स टू मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। देखिए सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जाना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। ठीक है ना, फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो ये जो फिक्स सिलेंडर है आपका, फिक्स सिलेंडर के अंदर देखिए यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से आप क्या करेंगे, लिक्विड अंडर प्रेशर, यानी यहाँ से आपको जो लिक्विड है वो सिलेंडर के अंदर एंटर करेगा। आपको जो लिक्विड है वो सिलेंडर के अंदर यहाँ से एंटर करेगा।
ठीक है नहीं। अब देखिए जब यहाँ से आपका हाई प्रेशर लिक्विड एंटर करेगा तो ये जो स्लाइडिंग रैम है वो स्लाइडिंग रैम पर फोर्स अप्लाई करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो जब वो स्लाइडिंग रैम पर फोर्स अप्लाई करेगा तो आपका ये वाली पुली और सिलेंडर तो फिक्स है, तो आपका जो स्लाइडिंग रैम है वो लेफ्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, करेगी नहीं करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। जब इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो यहाँ पर स्लाइडिंग रैम के साथ साथ ये जो पुली है, मूवेबल पुली है, ये भी उतना ही मूव इस डायरेक्शन में करती चली जाएगी, ठीक है नहीं। तो सबसे पहला क्या होगा, लिक्विड जो है वो यहाँ से अंडर प्रेशर एंटर करेगा, एंटर करने के बाद वो स्लाइडिंग रैम पर यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेगा, जिससे आपकी स्लाइडिंग रैम लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने लगेगी और साथ ही साथ जो मूवेबल पुली होगी वो भी लेफ्ट डायरेक्शन में इस तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो देखिए एज वन एंड ऑफ द स्लाइडिंग रैम इज कनेक्टेड टू द मूवेबल पुली ब्लॉक एंड हैंस द मूवेबल पुली ब्लॉक मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट, दस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन टू पुली ब्लॉक। मैंने वही बताया आपका कि जो स्लाइडिंग रैम होगी वो जब लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसके साथ साथ मूवेबल पुली ब्लॉक भी आपकी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। जब आपका मूवेबल पुली ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो दोनों पुली हैं, मूवेबल पुली और फिक्स पुली, इन दोनों पुली के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन दोनों पुली के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा वो देखिए, अब डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा वो देखिएगा। देखिए द वायर रोप कनेक्टेड टू द केज इज पुल्ड एंड केज इज लिफ्टेड। द वायर रोप कनेक्टेड टू द केज, देखिए जो वायर है, वायर का एक सिरा यहाँ पर बंधा हुआ है और ये इस तरह से लिपट कर, यहाँ से दोनों पुली से लिपट कर कहाँ जा रही हैं, वो यहाँ पर ऊपर जा रही है, ठीक है नहीं। तो जब वायर रोप कनेक्टेड टू द केज इज पुल्ड, यानी जब आपकी जो रस्सी होगी, जब आपका मूवेबल पुली ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो उसके अंदर जो रस्सी बंधी हुई है, इस रस्सी की लेंथ तो फिक्स है, ठीक है नहीं। तो ये रस्सी क्या होगी, यहाँ से जो ये रस्सी है ये भी क्या करेगी, ये रस्सी जो है ये भी इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। जब इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो इसमें रस्सी में खिंचाव आएगा, जब खिंचाव आएगा तो क्या आएगा, ये रस्सी नीचे की ओर मूव करने लगेगी और आपकी जो केज है वो ऊपर की ओर मूव करेगी। बात समझ में आ गई, क्योंकि आपकी जो रस्सी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। जब रस्सी भी इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो क्या होगा, क्योंकि रस्सी की लेंथ इस डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे दोनों पुली के बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी ऐसे ऐसे उतनी ही हमें जो रस्सी यहाँ पर लिपटी हुई है उसकी लेंथ भी ज़्यादा चाहिएगी नहीं ज़्यादा चाहिएगी। जब वो लेंथ ज़्यादा चाहिएगी तो वो लेंथ कहाँ से आएगी, वो लेंथ जो ये वाली जो लेंथ है यहाँ से वो इधर कवर करेगी। जब ये लेंथ इधर चली जाएगी तो केज की जो रस्सी होगी जो नीचे होगी वो आपका केज ऑटोमेटिक ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गए। और फॉर लोवरिंग द केज वाटर फ्रॉम द फिक्स सिलेंडर इज टेकन आउट। तो देखिए अगर आपको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जाना है या नीचे से ऊपर की ओर जाना है, आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे, लिक्विड प्रेशर को यहाँ पर एंट्री कराएंगे उसकी। वो जब जैसे लिक्विड प्रेशर इसके अंदर एंटर होगा वो रैम पर यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेगा, स्लाइडिंग रैम आपकी लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगी और स्लाइडिंग रैम के साथ साथ जो मूवेबल पुली ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है ये भी आपका क्या करेगा, ये भी आपका इसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये भी आपका इसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा जिस डायरेक्शन में आपकी स्लाइडिंग रैम मूव कर रही थी, ठीक है नहीं। तो जब वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या होगा, तो आपकी जो रस्सी है वो जो रस्सी का देखिए जो रस्सी की जो सर्कमफ्रेंस है जो दोनों पुली पर लिपटी हुई है उसकी सर्कमफ्रेंस भी इस एरिया में बढ़ जाएगी क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। और वो रस्सी ये वही रस्सी तो फिक्स है, इसका एक सिरा यहाँ पे बंधा हुआ है, एक सिरा यहाँ पे बंधा हुआ है। जब आप रस्सी को उधर से खींचेंगे तो क्या होगा, ये रस्सी ऊपर की तरफ ऑटोमेटिक मूव करने लगेगी और जब ऊपर की तरफ मूव करेगी तो केज भी आपका रस्सी के साथ साथ ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो जितना आप ज़्यादा प्रेशर आप अप्लाई करेंगे केज आपकी उतनी ही ऊपर चलती चली जाएगी। क्लियर नहीं, ये ध्यान रखना। कम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कम आप जो केज होगी वो कम हाइट पर ऊपर जाएगी। अब इसके विपरीत अगर हम बात करेंगे, अब आपको ऊपर से नीचे आना है, अब आपको ऊपर से नीचे आना है। तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, देखिए जब आपका केज ऊपर होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो लिक्विड है वो भरा हुआ होगा, ठीक है नहीं।
अब जब मैं इस प्रेशर को यहाँ से रिलीज करूँगा, इस लिक्विड को यहाँ के थ्रू बाहर निकालूंगा, तो बाहर निकालने पर क्या होगा, जब यहाँ से लिक्विड बाहर निकलेगा तो यहाँ से प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। जो अप्लाई प्रेशर है स्लाइडिंग रैम पर, जब अप्लाई प्रेशर कम होगा तो आपकी स्लाइडिंग रैम भी इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। आपकी जो स्लाइडिंग है, जो स्लाइडिंग रैम है, वो भी लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। और जब वो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मूव करेगी तो क्या होगा, आपकी जो डिस्टेंस है किसकी, मूवेबल पुली ब्लॉक की और फिक्स पुली ब्लॉक की, वो कम हो जाएगी। ठीक है नहीं भाई, जब स्लाइडिंग रैम आपका राइट डायरेक्शन में मूव करेगा तो दोनों पुली के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। जब कम होगी तो जो रस्सी की सरकमफ्रेंस है जो लिपटी हुई है दोनों पुली पे, उसकी लेंथ भी कम हो जाएगी। जब यहाँ पर लेंथ कम होगी तो क्या होगा, जो केज है, केज वाली रस्सी की लेंथ बढ़ जाएगी और केज ऑटोमेटिक आपके नीचे मूव करने लगेगी। क्लियर नहीं? तो इस कॉन्सेप्ट पर आपकी जो सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो काम कर रही है। क्लियर है? तो आपकी समझ में आ गया होगा कि सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो देखिए, द स्लाइडिंग रैम मूव टूअर राइट एंड हैंस मूवेबल पुली ब्लॉक ऑल्सो मूव टूवर्ड्स राइट। ठीक है, जब हम नीचे के पोर्शन की तरफ आ रहे हैं, नीचे के फ्लोर की तरफ आ रहे हैं, उस केस में आपका जो स्लाइडिंग रैम है वो राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। और जब स्लाइडिंग रैम राइट डायरेक्शन में मूव करेगी तो मूवेबल पुली ब्लॉक भी उसी के साथ साथ, क्योंकि वो उसी से कनेक्ट है, वो भी राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है नहीं? तो दिस डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन टू पुली। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो दोनों पुली ब्लॉक हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। एंड केज इज लोवर्ड ड्यू टू इंक्रीज लेंथ ऑफ द रो, क्योंकि अब जो सरकमफ्रेंस है, जो यहाँ पर सरकमफ्रेंस आपको नज़र आ रही है, रस्सी की जो लेंथ नज़र आ रही है वो कम हो जाएगी। तो लेंथ तो फिक्स है इसकी, ठीक है नहीं, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर लेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो यानी कि क्लियर ऐसा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपकी पुली इस साइड में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा लेंथ चाहिएगी रस्सी की, और वो ज़्यादा लेंथ कब मिलेगी आपको, वो जब ज़्यादा लेंथ तब मिलेगी जब केज आपकी ऊपर चली जाएगी। केज ऊपर चली जाएगी तो वो रस्सी की लेंथ यहाँ पर कवर हो जाएगी। और जब आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऊपर से नीचे आ रहे होंगे, तो उस डायरेक्शन में क्या होगा, उस डायरेक्शन में आपको जो रस्सी की लेंथ है वो यहाँ पर कम चाहिएगी। और वो जब रस्सी की लेंथ यहाँ पर कम चाहिएगी तो क्या होगा, आपके लिए जो केज है वो ऑटोमेटिक नीचे की ओर मूव करने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर रस्सी की लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है नहीं? तो ये ध्यान रखना है। रस्सी हम वैसे यूज नहीं करेंगे इसमें जो रस्सी यूज होगी जो वायर के फॉर्म में यूज होगी। हम जो रोप की बात कर रहे हैं वो क्या होगा, एक बहुत मोटा वायर होगा, क्योंकि हम जब लिफ्ट में बैठते हैं, आपने देखा होगा लिफ्ट में 8-10 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं, तो लगभग 10 क्विंटल वजन आराम से लिफ्ट ऊपर नीचे ले जा सकती है। ठीक है नहीं? तो उस 10 क्विंटल वजन को जो वियर कर रहा है, वो जो रस्सी है वो उसी रस्सी पर लटके हैं। हम जब उसमें लिफ्ट में ऊपर नीचे जा रहे हैं तो ऊपर से एक रस्सी पर क्या होती है, आपकी लिफ्ट लटकी रहती है, तो वो रस्सी हम बहुत ही मजबूत यूज करते हैं, और वो वायर की बनी रहती है। किसकी बनी रहती है? वायर की बनी रहती है। तो ये था देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, उसके कितने टाइप होते हैं, तो आपको दोनों डायग्राम बनाने पड़ेंगे। आप सबसे पहले जो डायग्राम आपको नज़र आ रहे हैं उन्हें अच्छे से बना के देख लेंगे। ठीक है नहीं? ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया, देख लिया, ख़त्म हो गया। आप इस डायग्राम को एक बार अपने हाथ से अपनी कॉपी पर बना कर देखेंगे। ठीक है नहीं? क्योंकि जब आप एक बार डायग्राम बना लेंगे फिर आपको एग्ज़ाम में डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोनों ही जो आपको मैंने टाइप बताए हैं, पहला आपको मैंने डायरेक्ट एक्टिंग बताया है, दूसरा मैंने सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट बताया है। दोनों को आप डायग्राम अच्छी तरह से बनाएंगे, दोनों के बारे में, उनके कंपोनेंट्स के बारे में लिखेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स दोनों में होते हैं और दोनों की वर्किंग कैसे होती है वो भी लिखेंगे। ठीक है नहीं? डिसएडवांटेज देखिए मैंने हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिखवाए थे आपको, वो इसलिए लिखवाए थे क्योंकि उसके कुछ डिसएडवांटेज थे, तभी हम सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट की ओर पढ़े हैं। तभी हम जो फ्यूचर में जो यूज करते हैं या अब भी जो यूज करते हैं वो सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट ही यूज करते हैं। क्योंकि सबसे पहले जब हाइड्रोलिक लिफ्ट बनी, डायरेक्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट बनी, तो उसमें कुछ कमियां नज़र आई, जिसकी वजह से फिर सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट बननी स्टार्ट हुई। और जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं आपकी, उन सभी में सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट का ही यूज होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। इसी के साथ आपकी जो 4th यूनिट है
वो कंप्लीट हो चुकी है और कल से आपको 5th यूनिट के लेक्चर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो तब तक आप 4th यूनिट पूरी करें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को बेटा लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी है, कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपका नाम क्या है, आप किस कॉलेज से हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर करें क्योंकि एग्ज़ाम का समय है देखिए, तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप वीडियो शेयर कर देंगे उतना ही बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। और चैनल को बेटा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो आप सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।